नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं ITI सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उनके बारे में। यदि आप ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं वही आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है। तो इसके पीछे कारण यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा कारण ये होगा रिले की गलत सेटिंग। जी हाँ, रिले की यदि गलत सेटिंग होती है तो उसके कारण जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें दोष देखने को मिलता है। और ये दोष ये होता है कि लोडिंग पर सर्किट जो है रुक रुक कर टिप करता है। जब भी आप लोड देंगे वो टिप करेगा। तो ये सबसे बड़ा आपको दोष देखने को मिलता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही दिया गया है, रिले की गलत सेटिंग। आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है आवेग रिले का। ध्यान रखिएगा, आवेग रिले, इसका उपयोग जो किया जाता है एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में इस रिले का उपयोग किया जाता है जिसको हम बोलते हैं आवेग रिले। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा। इसमें स्ट्रिंग व्यवस्था का होगा क्या। यहाँ पर एक सामान्य आप बात करें तो इसमें केवल क्षतिग्रस्त जो यहाँ पे हुआ है वो चीज़ जो होगा उसको आप चेंज करेंगे, मतलब बदलेंगे, तभी तो वो काम करेगा। ये सिंपल सी बात है। तो केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगी, बाकी जो चीज़ें होगी वो काम करेगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो यहाँ पे टूटी हुई चीज़ें, जो क्षतिग्रस्त चीज़ें, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे SCSR का पूरा नाम पूछा जा रहा है कि SCSR का मतलब क्या है। मतलब पूछने का मतलब ये है कि इसमें इसका पूरा नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ये आपको जो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। ये आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि IE नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा होगा। मतलब कि एक जो मारने वाला भार है वो कौन सा भार हो सकता है। 800 वाट हो सकता है, या 1200, या 2400, या 3000 हो सकता है। तो इसमें जो आपका सही होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 800 वाट। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, जिसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो सौर पैनल में बिजली का जो उत्पादन किया जाता है उस पर यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ती है, रोशनी पड़ती है फोटोवोल्टेइक सेल पर, और उसके कारण यहाँ पे जो होती है बिजली उत्पन्न होती है। यहाँ पे डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि जबकि सूरज की रोशनी फोटोवोल्टेइक सेल पर टकराती है तो इसके कारण क्या होता है, बिजली उत्पादन होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे साथियों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है। यहाँ पर ए ऑप्शन सिलिकॉन दिया गया, बी ऑप्शन थोरियम है, सी ऑप्शन एंटीमनी, और डी ऑप्शन कैडमियम है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन भी सही हो जाता है, थोरियम। क्योंकि परमाणु ऊर्जा स्टेशन में जो परमाणु विखंडन के जो प्रयोग किया जाता है जिस सामग्री को, उसको थोरियम बोला जाता है। ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूपीएस विथ फुल लोड, मतलब कि यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन फॉर ट्रिपिंग द यूपीएस विथ फुल लोड।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया मुख्य आपूर्ति विफलता, बी ऑप्शन है गलत ओवरलोड सेटिंग, सी ऑप्शन है बैटरी चार्जर इनपुट फ्यूज उड़ गया और डी ऑप्शन है बैटरी टर्मिनल में ढीला कनेक्शन। तो इसमें जो आपका सही होगा साथियों वो आपका ऑप्शन बी सही होगा, गलत ओवरलोड सेटिंग। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। इन्वर्टर का कार्य क्या है? इन्वर्टर का नाम आपने सुना होगा, इसका काम होता है डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करना। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में साथियों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डीसी ड्राइव का जो यहाँ पे नुकसान है उसकी बात किया जा रहा है कि इसका डीसी ड्राइव यदि आप उपयोग करते हैं तो इसके पीछे का नुकसान क्या होता है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे गति होती है उस पर संचालन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए यह ज़्यादातर इसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उच्च गति संचालन के लिए ये ज़्यादातर प्रयोग नहीं किया। मीडियम साइज की यदि बात करें, मीडियम की यदि गति की बात करें तो उसमें उपयोग किया जाता है। ये आपका यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया, उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। सबसे बड़ा यहाँ पे इसका नुकसान यही है। अगले क्वेश्चन को देखिए, आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देगी स्लिप कंट्रोलर और यहाँ पे रेक्टिफायर कंट्रोलर, एसी वोल्टेज नियंत्रक और डीसी चॉपर नियंत्रक। तो इसमें आपका सही होता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, स्लिप कंट्रोलर। ए ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस आपको यहाँ पर देखना है और ऑप्शन देखना है। आगे इसमें पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि समूह ड्राइव को या मैनुअल ड्राइव को या व्यक्तिगत ड्राइव को या नियंत्रण ड्यूटी ड्राइव को। तो इसमें जो यहाँ पे वर्गीकृत किया जाता है वो आपका एक ही होता है, जिसको बोला जाता है निरंतर ड्यूटी ड्राइव। और ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवर लोडिंग से बचाता है। जैसे दृष्टिकारी हो गया या लिमिट स्विच हो गया या थर्मल रिले हो गया या इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले हो गया। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थर्मल रिले। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे कई बार रिपीट हो चुका है। इसमें पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। सेंसर से या संकेतक दीपक से या विलगित स्विच से या पुश बटन स्विच से। तो सबसे जो यहाँ पे ज़्यादा बचा जाता है वो आपका होता है साथियों, जिसको बोला जाता है दीपक, संकेत दीपक। ये आप यहाँ पर सेंसर से बचा जाता है। किससे बचा जाता है? सेंसर से बचा जाता है, यहाँ पे संकेत दीपक से नहीं। ये तो एक इंडिकेटर के रूप में उपयोग किया जाता है संकेत दीपक, बाकी सेंसर से ये बचा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है। तो ये जो आपका होता है, जो कि सोर्स होता है, जो कि गेट्स का जो सोर्स होता है उसके साथ पश्च अभिन्नत होता है। और ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन डी में करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है कि CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। तो CRO के द्वारा हम क्या मापते हैं? आवृत्ति को मापते हैं, प्रेरकत्व को नहीं मापते हैं, न ही प्रतिरोध को मापते हैं, शक्ति गुणांक को भी नहीं मापते हैं। तो मापते ही किसके हैं? केवल फ्रीक्वेंसी को मापते हैं। क्लियर है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? डायक है या डायोड है या ट्रांजिस्टर है या संधारित्र है। तो इसमें जो निष्क्रिय आपको देखने को मिलता है वो आपका संधारित्र, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे बताया है।
यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली आप इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करते रहेंगे। और वैसे भी मैं चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि यहाँ पे ITI के एग्ज़ाम में ज़्यादातर उन्हीं से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन वीडियो को भी आप देख लीजिएगा।